राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की इस श्रृंखला में जो अभी कथाएं आप सुन रहे हैं वह श्रीमती शांति शिवहरे जी के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं। महाराज जी अक्सर कहा करते कि सबके दिमाग की चाबी मेरे पास है। आज की जो हम घटना सुनेंगे उसमें यह बात एकदम चरितार्थ होती है। महाराज जी ने श्रीमती शांति शिवहरे की बेटी को बचपन में ही यह आशीर्वाद दिया कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। महाराज जी के आशीर्वाद फलस्वरूप वह बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बन जाती है। श्रीमती शांति शिवहरे जी की इच्छा के अनुरूप उस बेटी के लिए सुयोग्य डॉक्टर वर भी मिल जाता है। शादी तय हो जाती है और तय तारीख पर बारात श्रीमती शांति शिवहरे के दरवाजे पहुंच जाती है। 6 दिसंबर सन 1981 का वह दिन आता है जब बारात ट्रेन के द्वारा दिल्ली से इलाहाबाद पहुंचती है। उन दिनों लंबी दूरी की जो बारात होती थी उसमें प्रायः ट्रेन का उपयोग ही किया जाता था। बारात सुबह 5 बजे इलाहाबाद पहुंच गई, लेकिन सुबह अचानक 7 बजे से श्रीमती शांति शिवहरे का मन एक अनहोनी घटना की आशंका से बेचैन हो उठा। उस अनहोनी घटना की आशंका से श्रीमती शांति शिवहरे घबरा जाती हैं। वह घर के मंदिर में महाराज जी के फ़ोटो के सामने पहुंचती हैं और उनकी आंखों से अविरल आश्रुधारा निकल पड़ती है। श्रीमती शांति शिवहरे को महाराज जी ने तपस्विनी माँ के नाम से संबोधित किया। इस भौतिक जीवन में वह जिस भी मानव स्वरूप में है, लेकिन वह पूर्व जन्म में उन्होंने तपस्या करके एक ऊर्जा अर्जित की। उस ऊर्जा के कारण ही उनका आत्मस्वरूप उस होने वाली अनहोनी घटना को लेकर चिंतित था, लेकिन वह भौतिक रूप में नहीं समझ पा रही थी कि क्या अनहोनी घटने वाली है। उन्हें अपने आसपास किसी निगेटिव ऊर्जा का आभास हो रहा था जो इस शुभ कार्य में बाधा डालना चाह रही थी। अनहोनी घटना की आशंका को लेकर शांति शिवहरे जी शादी के कार्यों से विरत होकर मंदिर में बैठकर महाराज जी की फ़ोटो के सामने अनवरत रोए जा रही थी। उधर घर के बाकी सदस्य अपने अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ निभा रहे थे। बारात के आवो भगत के लिए सारी तैयारियां घर के सभी सदस्य कर रहे थे। उधर बारात के आवो भगत की सभी तैयारियां जोरों पे चल रही थीं, लेकिन श्रीमती शांति शिवहरे मंदिर के कमरे का दरवाज़ा बंद करके महाराज जी के सामने केवल एक ही प्रार्थना किए जा रही थी कि महाराज जी सभी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएं। शांति जी मंदिर में बैठी हुई हैं, तभी उनके पति श्री राजा राम शिवहरे जी उन्हें आवाज़ लगाते हैं, शांति तुम कहाँ हो? तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, वह तुम्हारे हाथ से ही पानी पीना चाहता है। शांति जी अपने पति को जवाब देते हुए कहती हैं, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकूंगी, आप ही उन्हें पानी पिला दीजिए। राजा राम शिवहरे जी पुनः जोर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी है और वह तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। शांति जी अपने आप को संभालते हुए रसगुल्ला और पानी लेकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए उन सज्जन के पास पहुंचती हैं।
शांति शिवहरे जी को आया हुआ देख वह सज्जन खड़े हो जाते हैं और खड़े होते यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई अनहोनी घटना हुई है। इस पर शांति शिवहरे जी अपने रिश्तेदार के जहर खाकर आत्महत्या वाली बात बताती हैं। वह बात सुनकर वह सज्जन कहते हैं, अच्छा तो यह बात है। आगे वह सज्जन कहते हैं कि मैं अपने घर में पूजा घर में बैठा हुआ था, तभी आपके गुरुजी मेरे सामने पधारते हैं और वह मुझे निर्देशित करते हुए कहते हैं कि जा माई को समझा, वह किसी अवांछित घटना के घटने की चिंता से घबरा गई है, मुझे रक्षा के लिए पुकार रही है। उससे कह दे मैं सदा उसके साथ हूँ, सभी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करे। यह कहने के बाद वह सज्जन शांति जी के हाथ से पानी वाला गिलास लेकर पानी पीने के बाद कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब वह जाने लगते हैं तो वह शांति जी को निर्देशित करते हुए कहते हैं कि बाहर जो गाय खड़ी है उसको यह रसगुल्ला अपने हाथों से खिला दें। वे सज्जन जो उस समय उनके घर आए थे वह हाई कोर्ट में वकील थे। इस घटना से पहले और इस घटना के बाद वह व्यक्ति कभी भी शांति शिवहरे जी से नहीं मिले। तो यह इस घटना का पहला भाग था, जिसमें आप यह जान पा रहे होंगे कि उन वकील साहब के मस्तिष्क की चाबी किसके पास है, उन्हें कौन चला रहा है। बिना किसी जान पहचान के वह उनके घर पहली और आखिरी बार यह बात कहने के लिए क्यों गए। यही महाराज जी की लीला है। महाराज जी ने उनको यह भेजकर दर्शा दिया कि सबके दिमाग की चाबी मेरे पास है और हर भक्त के जीवन का पल पल का हिसाब या यूं कह लें पल पल की खबर महाराज जी को है। उसी दिन शाम को जनवासे में जहां बारात टिकी हुई थी, जनवासे का मतलब भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 70, 80, 90 के दशक में जब बारात विवाह के लिए कहीं जाती थी तो वहाँ पर 2 से 3 दिन का उनका रुकने का कार्यक्रम होता था। तो उस बारात को घर से कहीं दूर, जहाँ पे शादी होती थी उस घर से कहीं दूर बारात को किसी स्कूल में या किसी शामियाने में टेंट के अंदर बारात को रुकाया जाता था। जहाँ बारात 2 या 3 दिन रुकती थी उस स्थान को जनवासा बोला जाता। तो उस दिन जनवासे में लड़के के पिता शाम को यह कहने लगे कि बारातियों के स्वागत में कम से कम 1 घंटे बैंड बाजे का प्रबंध कर दिया जाए। लड़के के पिता के द्वारा अचानक से यह मांग रखी गई, जिसके लिए परिवार के लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि उस दिन बहुत ही अच्छा लग्न होने के कारण शहर में शादियों की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए अचानक से बैंड बाजे का प्रबंध कर पाना परिवार के बस की बात नहीं थी। शांति जी का बेटा, शांति जी का भाई और रिश्तेदार इधर उधर भागे कि दूल्हे के पिता की इस मांग को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके। लेकिन शादियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्हें इस प्रकार की व्यवस्था कहीं नहीं मिल पा रही थी। जब यह बात शांति शिवहरे जी के कानों तक पहुंची तो वह पुनः महाराज जी की फ़ोटो के आगे पहुंची और हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हुए कहती हैं, महाराज जी आप तो संकटहारी हैं, अब तो इस परिवार की लाज आपके हाथों में है। शांति जी का इतना कहना था कि
थोड़ी ही देर में एक बैंड बाजे वाली पार्टी जो उस बारात जहाँ पे बारात टिकी हुई थी उस होटल के पास से जा रही थी, वह जाते जाते अचानक उस होटल में पहुँच जाती है और वह बैंड बाजे की पार्टी 6 से 7 बजे तक यानी कि 1 घंटे तक लगातार बैंड बाजा बजाती रहती है। उधर शांति जी के भाई जो बैंड बाजे पार्टी की तलाश में निकले हुए थे, उन्हें भी एक बैंड बाजा पार्टी मिल जाती है। वह उस बैंड बाजे की पार्टी को पता बताकर जनवासे यानी कि उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां बारात टिकी हुई है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां एक बैंड बाजे की पार्टी पहले से ही बैंड बाजा बजा रही है। यह देखकर शांति जी के भाई बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह उन बैंड वालों से पूछते हैं कि हमारी बैंड बाजे की पार्टी तो अभी आई नहीं, फिर आपको किसने भेजा? यह सुनने के बाद वह बैंड बाजे की पार्टी घबरा जाती है। वह कहते हैं कि हमें तो कहीं और जाना था, हम यहाँ कैसे आ गए? यह उस दिन की एक ऐसी दूसरी घटना है जिसमें आप यह अच्छे से समझ पाते हैं कि महाराज जी के पास सबके दिमाग की चाबी है। इस प्रकार श्रीमती शांति शिवहरे जी के जीवन में महाराज जी की कृपाएं बरसती रहीं और ऐसा महाराज जी के अन्य भक्तों के जीवन में कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां पे महाराज जी की ऐसी कृपाएं देखने और सुनने को मिल जाती हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।